अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखने लगे हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स, और इस वीडियो में हम देखेंगे पावर फैक्टर और इसके बाद टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोड्स। लोड्स कितने हैं? पावर फैक्टर बेसिकली दो वैल्यू के दरमियान होता है। एक होता है हमारे पास किलोवाट और दूसरा होता है केवी। हमारे पास जो केवी है ये हमारे पास पावर होती है अपेरेंट पावर। हमारे पास कोई भी लोड है जिसको हम सप्लाई फ्राहम करते हैं उसे हम कहते हैं सप्लाइड पावर, यानी कि उसे हम पावर सप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं केवीए। जो हमारे पास लोड है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है, उसे हम कहते हैं रियल पावर या एक्टिव पावर, रियल पावर, कंज्यूम पावर भी कह सकते हैं उसे हम। तो वो कितनी एनर्जी हमारे पास खर्च कर रहा है उसे हम किलोवाट कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल के दरमियान जो निस्बत होगी उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर का हम ज़्यादा करते हैं कोस फाई। ये दोनों एंगल के दरमियान खर्चशुदा पावर और प्रोवाइड की पावर के दरमियान जो एंगल होता है के वी ए, इसे हम कहते हैं कोस पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की ये बेसिक वैल्यू है। पावर फैक्टर जो होता है हमारे पास वो तीन तरह का होता है: यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। बेसिकली हम वो अब देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स में कि किस पॉइंट पर, किस लोड पर हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर होता है, किस पर लैगिंग होता है और किस पर लीडिंग होता है। पावर फैक्टर का हम ज़्यादा करते हैं कोस फाई से। कोस थीटा इज इक्वल टू पावर फैक्टर। इस मुकम्मल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के मुकम्मल वीडियो हम बना चुके हैं, उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगा और उसको आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स। लोड्स की कितनी किस्में होती हैं? बेसिकली लोड की हमारे पास दो ही किस्में होती हैं। रेजिस्टिव लोड होता है कि इंडक्टिव लोड होता है। और जो हमारे पास कैपेसिटिव लोड तो होता नहीं है, लेकिन हमें से भी कहते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटिव लोड होता है। सबसे पहले हमारे पास जो होता है रेजिस्टिव लोड, ये हमारे पास होता है रेजिस्टिव लोड। इसमें स्त्री हो गई और काविया हो गया, और इसके बाद और इस तरह का जो लोड होते हैं हमारे पास ये रेजिस्टिव लोड होते हैं। इसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिटी, वन पावर फैक्टर इसका होता है वन पावर फैक्टर। पास जो लोड है वो इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड में पास मोटर हो गई और सीलिंग फ़ैन हो गया, पेडस्टर फ़ैन हो गया, जो भी घूमने वाली चीज़ है, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है लैगिंग में। और एंड में हमारे पास है कैपेसिटिव लोड। जब हमारे पास ये मोटर वगैरह या सीलिंग वगैरह चल रहा था उसके साथ हम कैपेसिटर को लगाते हैं और हमें लीडिंग पावर फैक्टर फ्राहम करते हैं। हमारे पास वो जो है लीडिंग पावर फैक्टर फ्राहम करता है। हमारे पास बेसिकली दो लोड होते हैं, एक रेजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है। रेजिस्टिव लोड जो हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर देता है, जिस पर कोई भी लॉस नहीं होता। जब भी इंडस्ट्री में, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री होती है उसमें हमारे पास मोटर होती हैं, चलती हैं। मोटर की चलने की वजह से हमारे पास जो पावर फैक्टर वो लैगिंग में चला जाता है। जब पावर फैक्टर लैगिंग में जाएगा तो हमारे पास जो बिजली की खपत है वो ज़्यादा होगी। बिजली ज़्यादा कंज्यूम होगी तो और इससे बिजली के चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। और इसी तरह इंडस्ट्रीज़ के लोड की वजह से वहाँ पर जो बिजली के कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, और इस तरह उनकी वो बिजली की खपत ज़्यादा होने की वजह से उनका चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बिल आता है। बेसिकली ये थी हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोड्स। रेजिस्टिव लोड हो गया, इंडक्टिव लोड हो गया,
यहाँ पर हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यहाँ पर हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर होता है। जो आम घरेलू पावर फैक्टर होता है हमारे पास, घरेलू पावर फैक्टर होता है वो 0.85 से लेकर 0.95 के अंदर होता है।